यूपी की सियासत में एक नई सियासी चिंगारी भड़कती दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि राजनीति में बिना वजह कुछ नहीं होता और जब बड़े नेताओं के परिवार आमने सामने आ जाए तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाता है। इस बार चर्चा में है बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह, जिनके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि वह नोएडा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। ये वही सीट है जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि सियासी ताकत की बड़ी परीक्षा भी बन सकता है। अब नजर इस बात पर है कि क्या सीट पर सहमति बनेगी या टकराव की कहानी लिखी जाएगी। आपको बता दें, नए परिसीमन के बाद दादरी से कटकर अस्तित्व में आई नोएडा विधानसभा सीट पर सियासी माहौल अब गरमाने वाला है। ब्राह्मण और वैश्य वोटों का समीकरण इस सीट की किस्मत तय करेगा और ये सीट भाजपा की मजबूत गढ़ बन चुकी है। यहाँ पहली बार 2012 में चुनाव हुए और तब से लेकर अब तक हर चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार विजयी रहे। 2012 में महेश कुमार शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी के ओम दत्त शर्मा को 27,676 वोटों से हराया। 2017 में पंकज सिंह ने समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 1,04,016 वोटों के अंतर से हराया। 2022 में फिर वही कहानी दोहराई गई। इस बार अंतर बढ़कर 1,81,513 वोटों का हो गया, यानी जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ता चला गया और भाजपा का दबदबा बरकरार रहा। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में नोएडा से चुनाव लड़ सकती हैं। शालिनी सिंह, जो कवित्री भी हैं, अपने पिता और भाइयों की तरह सियासी पिच पर उतरने की तैयारी में है। उनका मायका और ससुराल दोनों ही राजनीतिक घराने से जुड़ा है, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत और भी मजबूत नजर आती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह अपनी जमी जमाई सीट बृजभूषण सिंह की बेटी के लिए छोड़ेंगे या नहीं? क्योंकि पंकज सिंह 2 बार रिकॉर्ड मतों से जीत चुके हैं और अपनी बनी बनाई सीट इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं जब शालिनी सिंह से पूछा गया कि क्या वह नोएडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी तो उनका जवाब रहा, अभी तो यह समझ नहीं आ रहा कि हमने मन बनाया है या नहीं, लेकिन अगर चुनाव लड़ने की परिस्थितियां बनती हैं तो मना भी नहीं किया है। यानी साफ है, शालिनी सिंह ने नोएडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। अब अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो यह सीट ब्राह्मण और वैश्य वर्चस्व वाली रही है। कुल 4,28,000 वोटरों वाली इस विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या 1,30,000 है। इसके बाद 1,10,000 वैश्य वोटर है, मुस्लिम करीब 70,000 और गुर्जर 35,000 है। यानी जीत का समीकरण साफ है। ब्राह्मण और वैश्य वोट जिसके साथ खड़े होंगे वही इस सीट की तकदीर तय करेगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शालिनी सिंह राजनीति में कदम रखेंगी और पंकज सिंह को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, और क्या इस बार भी बीजेपी का दबदबा बरकरार रहेगा या फिर बदलाव होगा? नोएडा की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने जा रहा है। सभी की निगाहें अब इस राजनीतिक खेल पर टिकी है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।